ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि जनवरी 2025 का पहला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे हम कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये साल आपके लिए खूब खुशियाँ लेकर आए, सक्सेस लेकर आए। चलिए पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की। जी हाँ, कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले वो देखते हैं। और एज यू नो, फिर हम बात करेंगे करियर की और उसके बाद देखेंगे कि गाइडेंस क्या है फॉर द कमिंग वीक। रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन है कैप्रिकॉन, देखेंगे। ट्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। दैट मीन्स इट इज़ अबाउट समथिंग लाइक हार्ट ब्रोकन एनर्जी और यू आर फीलिंग लिटिल शैटर्ड, ओवरवेलमिंग, ये चीज़ हो सकती है। और अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू नो। और हो सकता है कि कुछ या तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है पार्टनर से, इसलिए या कोई बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से यू आर स्ट्रेस्ड, ओके। या थर्ड पार्टी को लेके कुछ ऐसी सिचुएशन है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स भी पुट कर रहे हैं, या इट इज़ अबाउट फैमिली टाइम। आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, यू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, आगे के लिए कि इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, ये भी सोचते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है दे आर बीइंग स्नीकी या मैन्युपुलेटिव। हो सकता है कि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं या सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की समबडी लाइक अवॉइडिंग, कि उनके पास आंसर नहीं है या वट एवर इट इज़, सो दे आर अवॉइडिंग और रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, ओके। आपकी एनर्जी और देखना चाहूँगी। आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक यू थिंग्स आर गोइंग स्लो, ओके। आप चीज़ें स्लो चल रही हैं और इट इज़ जस्ट दैट कि आप चाहते हैं कि कब ये आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। और आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। थ्री ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि समवन इज़ इन्वॉल्व्ड। अब थ्री ऑफ कप्स में हमेशा ये नहीं होता कि कोई और पर्सन हो। इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि मतलब कुछ केसेस में हो भी सकता है, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि ये पर्सन चाहते हैं रिकन्सिलिएशन बट दे आर अवॉइडिंग कम्युनिकेशन। ये चीज़ ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है, या दे आर बिजी समवेयर, या कुछ काम का मसला है और दे आर टॉकिंग, ओके। और कुछ चीज़ें स्लो चल रही हैं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट इज़ अबाउट समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस एज वेल, दे आर वरीड। तो इसलिए चीज़ें आप लोगों के बीच में स्लो चल रही हैं, या स्लीप मोड है, या कुछ बात नहीं कर रहे, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं दैट यू वांट, कि आप जो क्लैरिटी चाहते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, और आई डोंट थिंक स्पेसिफिकली कोई मूव ले रहे हैं, उनका माइंड वॉन्डर कर रहा है, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट, ओके। ये चीज़ हो सकती है, लाइक यस, थिंकिंग अबाउट समथिंग। मुझे लग रहा है बहुत कुछ चल रहा है और दे आर हाइडिंग कुछ। आई टोल्ड यू कैप्रिकॉन, कुछ चीज़ों में ये भी हो सकता है दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है दैट दे आर होल्डिंग बैक, दे आर नॉट अपफ्रंट ऑनेस्ट कि क्या है सिचुएशन में, ठीक है। तो वो आपको क्लियरली नहीं बता रहे हैं। ये भी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, ओके। बट द थिंग इज़, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। बाय वीक एंड चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, रिलेशनशिप में, वो वार्मथ, वो स्टेबिलिटी, यू बोथ मे कम टुगेदर। सॉरी, आई एम फम्बलिंग, ओके। तो आप दोनों एक साथ आ सकते हैं। सिचुएशन, वट एवर द सिचुएशन इज़, आउटर थिंग या थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी है, आई थिंक वो चीज़ ख़त्म होके आप दोनों एक साथ आ सकते हैं। चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती हैं, स्पेशली अगर आप हस्बैंड वाइफ है या ऐसा कोई सिचुएशन है, कमिटेड है, तो फिर येस, देयर आर चांसेस दैट यू बोथ में कम टुगेदर। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये चीज़ है कि आप इट इज़ अबाउट स्ट्रांगली इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, या स्टिल यू आर ऑन इन अ लूप। आप सिंगल हैं, ठीक है, बट आप हो सकता है कि पास्ट उस लूप में से ही निकल रहे हैं। स्टिल यू आर वेटिंग ऑन द पास्ट, स्टिल यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, या आप लूप में है, ऐसी किसी सिचुएशन में है, ओके, और उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं कि व्हाट टू डू, डिलेमा में है। तो ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है। बने रहिए, क्योंकि एंड में भी हम देखेंगे कि कुछ मैसेजेस अगर आ रहे हैं। बट नाउ अभी पहले करियर की बात करना बहुत ज़रूरी है कि करियर वाइज कैप्रिकॉन के लिए क्या एनर्जी
ओ माय गॉड, अपने आप ही कार्ड आ गए। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप फॉर कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लगता है कि काम के लिए इट इज़ अबाउट दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, यू आर गोइंग टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, आप एफर्ट्स और पुट करेंगे। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक कि सडनली कहते हैं ना कुछ बदलाव आ जाते हैं, यू नेवर नो कहाँ से, बट वो आने वाले हैं, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न के लिए। इट इज़ अबाउट दैट थिंग्स आर इन कमिंग लाइक क्या बोले टू फ्रूशन, व्हाट वी से दैट फ्रूटफुल हो रहा है आपके लिए वो पीरियड। और आप क्विकली लाइक टास्क डन, सब कुछ ओके हो रहा है, फाइनली थिंग्स आर मूविंग। और सक्सेस कहते हैं ना, अचानक से आपकी लाइफ पे कुछ अच्छा पॉजिटिव हो जाए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स थिंग्स लक इज़ इन टू योर फेवर अगर करियर की बात करें। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट द चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन इन योर करियर इन द कमिंग टाइम। मतलब अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी प्रमोशन, मे बी इंक्रीमेंट, सो ऐसा लग रहा है एक रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यू मे फाइंड अ वे, यू विल मेक अ वे, या यूँ कह लीजिए कि डिवाइन आपके लिए वो रास्ता जो है वो खुद बना रहे हैं, खुद तैयार कर रहे हैं, पेविंग द वे एंड यू आर वॉकिंग ऑन इट। तो ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न फॉर योर करियर। चलिए और देखेंगे व्हाट एल्स, व्हाट आर द मैसेजेस वी आर गेटिंग। सो मेकिंग अ वे, आई थिंक इट इज़ अबाउट अ कम्युनिकेशन। हो सकता है एट वर्क फ्रंट कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट दैट सर्चिंग फॉर समथिंग। डोंट होल्ड ऑन, ओके, एंजल्स कह रहे हैं जस्ट मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ग्रोथ का पीरियड है। और यू वर इनडिसाइसिव, आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बट फाइनली इट इज़ अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। और कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ गेट्स ओपन अप हो रहे हैं, क्रिएटिव फ्लो, आप आगे तो बढ़ रहे हैं बट स्टिल एक सेंस ऑफ फियर है। मुझे लगता है कि कोई चीज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक आप अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं, सेफ स्पेस से निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि इट इज़ अबाउट समथिंग इज़ पुशिंग यू टूवर्ड्स कि आप ये करो। और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, वट एवर इट इज़। यू नीड टू वर्क, सो कम, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, कम आउट ऑफ दैट थिंग जो आपको रोक रही है। और इट इज़ जस्ट दैट योर ओन हैबिट्स, और मे बी इट इज़ अबाउट हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग, या हो सकता है इट इज़ अबाउट नेगेटिविटी, वट एवर इट इज़। अपने आप को बैलेंस कीजिए और उसमें से बाहर निकलिए। ओके, लेट इट हैपन वट एवर इट इज़। एक बार कहते हैं ना डर होता है, उसको डर को फेस कीजिए, फियर को फेस कीजिए, और फिर आप आगे की तरफ बढ़िए। सो इट इज़ अ गुड थिंग इन डीड फॉर यू, और थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम। चलिए और क्या है, गाइडेंस क्या आ रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस ये है दैट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ एंड यू आर डूइंग गुड, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। ओके, अपने आप को लाइक डोंट हिंडर योर माइंड ऑफ पीस, किसी की वजह से अपनी माइंड ऑफ जो पीस ऑफ माइंड को हिंडर मत होने दीजिए, मतलब ख़राब मत होने दीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद समथिंग, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कुछ भी हो, डोंट कॉम्प्रोमाइज़। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रस्टिंग द डिवाइन, ट्रस्टिंग इन द अननोन, ओके, या ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि उस चीज़ को के ऊपर आप भरोसा रखिए, वट एवर इट इज़ यू विल मेक इट हैपन। ओके, तो कहते हैं ना भगवान ने अगर आपको भेजा है तो किसी वजह से भेजा है, बट यू आर स्ट्रेसिंग टू मच फॉर समथिंग, बहुत ज़्यादा, या हो सकता है बहुत बर्डन ले रहे हैं। लेट इट ब्लूम, लेट इट ग्रो। मुझे लग रहा है कोई चीज़ है जो ब्लूम करने के लिए तैयार है, बट यू आर सप्रेसिंग इट, आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, आप उसको दबा रहे हैं, आप उसको निखरने नहीं दे रहे, उसको संवरने नहीं दे रहे, उसको खिलने नहीं दे रहे। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, कुछ तो है, मे बी इट इज़ अबाउट अ क्रिएटिविटी, या कोई प्रोजेक्ट है, या कुछ है, या कोई थॉट आ रहा है, कुछ तो है। ओके, तो यू नीड टू फॉलो इट एंड लेट इट ब्लूम। ओके, यहाँ पे देखिए कार्ड कितना प्यारा है, लेट इट ब्लूम, स्ट्रेंथ, करेज, हौसला अपना हौसला अफजाई कर रहे हैं एंजल्स आपके लिए, और आपको वो दे रहे हैं हिम्मत, वो करेज, दैट लेट इट ब्लूम एंड ब्लूम योर सेल्फ एज वेल। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर। एंड आई जस्ट सॉ 10-10, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकती है दैट इट इज़ लाइक अ सक्सेसफुल कंप्लीशन एट द एंड ऑफ द वीडियो 10-10। ओके, सो ये आपके लिए कुछ कंफर्मेशन या नंबर हो सकता है दैट कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।